हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है कॉमिक बचपन नागराज का भाग दो आगे से कंटिन्यू। रोक दे अपनी विस्फुंकार और अपने आप को मेरे हवाले कर दे नागराज। आ मेरी गर्दन रोको, छोड़ दो दुर्ग को, मैं अपने आप को तुम्हारे हवाले करता हूँ जल्दी। अब तू अपने असली रूप में आ जा राक्षस पोटंकी। पोटंकी हा 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 हा। यह क्या, ये ध्रुव नहीं था? धोखा दिया तूने मुझे। यह तो हम राक्षसों का काम ही है। पहले वाले नागराज को भी मैंने ऐसी वश में किया, तब तुझे भी मैं वैसी राक्षस बनाऊंगा। जब तक मेरा गुलाम नागराज उन देव मानव की जोड़ी को खत्म कर देगा और वह आज के महानगरों में जाकर आतंक फैलाएगा और हम जनता को पाताल नगरी बना देंगे और वो भी राक्षस बनकर हमारी आबादी को बढ़ाएंगे ऊपर। नागराज तो हमको जबरदस्त कैद में चला गया, जकड़ गया। इससे जल्दी आज़ाद होगा, वरना उधर नागराज लाखों महानगर वासियों की जान ले लेगा और इधर विप्सु कोई ना कोई राक्षस बेचकर हमारी जान लेगा। लेकिन इन सर्पबंधों को खोले कैसे? तुम्हारा आग्नेयास्त्र तुम्हारा कवच जला सकता है? नहीं नहीं, तो आग्नेयास्त्र का वास सर्पों को जलाकर इस रस्सी को तोड़ देगा, तुम आज़ाद हो जाओगे। फिर तुम मुझे ऐसे आज़ाद कर देना जल्दी। हम आज़ाद हो गए, मैं भी स्वर्णनगरी की मदद लेके आता हूँ। अरे यंत्र में कुछ खराबी आ गई तो नहीं बनना, किसी दूसरे तरीके से स्वर्णनगरी पहुँचने में समय लगेगा और तब तक नागराज आधे महानगर को शमशान और आधे को कब्रिस्तान बना देगा। अब पहले हम नागराज को रोकेंगे, आओ। महानगर पर खतरा मंडरा रहा था। मम्मी देखो नागराज, न्यू हेयर स्टाइल, वाह काश इस वक्त कोई सुपर विलेन आ जाए तो मैं नागराज को एक्शन करते देख लूँ। फिलहाल दूसरे सुपर विलेन की जरूरत नहीं थी, इस वक्त नागराज खुद ही एक सुपर विलेन बना हुआ था। राम। ओह भागो, नागराज पागल हो गया है। नागराज से कहर बढ़ता ही जा रहा था। ये तो नागराज, ये क्या कर रहे हो? पानी में विष मिला रहा है, इसका जरूर कोई अच्छा कारण होगा। नागराज कभी कोई गलत काम नहीं करता। अब वह पानी में धुसक सर्प छोड़ रहा है, पानी को भाप में बदल रहा है। पर क्यों? भाप के बादल ऊपर उठते चले गए और भापों बादलों का रूप धारण करते गए। फिर सांपों द्वारा हलचल पैदा करते ही महानगर में विषम लगे बादल बरसने लगे। इमारतें सड़कें गल रही हैं, जल्दी छिपने की जगह नहीं बचेगी, फिर हम कहाँ जाएंगे? जवाब आकाश में गूंजा, इस मुसीबत से तुमको बचा सकती है मानवो पाताल नगरी। तुम्हारे सामने धरती का गर्व भी फूटेगा, वही रास्ता है पाताल नगरी का, चले आओ। ओ, किसी ने आप बादलों पर आग के गोले दागे हैं, बादल बिखर गए, हम सुरक्षित हैं। महानगर अब सुरक्षित रहेगा। तुम आज़ाद कैसे हो गए? इस अग्नि के जरिए। तुमने नागराज की शक्तियों को ठीक समझा नहीं, वरना मुझसे टकराने की मूर्खता नहीं करते। आग्नेयास्त्र गिर गया, अब तू इस धरती से उठने वाला है। दशक सर्पों के इस गुच्छे ने स्टारलैंड को बीच में ही रोककर उसका रास्ता निशाना दोनों ही बदल दिया। बड़ाम। आहा, इसको स्वर्ण में कसकर अपने वश में कर लो धनंजय। मैं भी यही करने वाला था ध्रुव, अब नागराज का आतंक थम जाएगा। अरे स्वर्ण को किसने पकड़ा? मैंने, मेरे रहते नागराज को मौत छू भी नहीं सकती। तेरा स्वर्ण अब नागराज के नावों के बीच में उठा ले। मेरे मानसिक आदेश नहीं पहुंच पा रहे, जरूर उन सर्पों में मानसिक शक्ति है जो वरदान पैदा कर रही है। इनके बीच हाथ डालना, स्वर्ण को उठाना खतरनाक लग रहा है। इनमें आ चुकी राक्षसी शक्ति कारण इनके दांत मेरे कवच को फाड़कर मेरे शरीर में पहुंचा सकते हैं। स्वर्ण को फिलहाल भूलना ही उचित है। नागराज संभल रहा है, जल्दी कुछ करना होगा धनंजय। मेरी मणि, इसका प्रयोग अभी तक नहीं कर रहा था क्योंकि ये स्वर्ण मणि स्वर्णनगरी शक्ति है। फिलहाल स्वर्णनगरी से हमारा संपर्क कटा हुआ है, लेकिन हमें थोड़ी बहुत शक्ति बची है। यह नागराज राक्षसी शक्ति को काटकर उसे थोड़ी देर उलझने डाले रहेगी और नागराज वार नहीं करेगा। इसी बीच स्वर्णनगरी जाकर मदद ले आऊँगा। हम दोनों को ही जाना होगा धनंजय, क्योंकि मैं डॉल्फिनों से बात करके इस सवारी का इंतजाम कर सकता हूँ और हम स्वर्णनगरी पहुँच जाके, वरना तुमको स्वर्णनगरी पहुँचने में समय लगेगा। ठीक है, फटाफट चलो, हमको मणि का प्रभाव खत्म होने से पहले ही वापस आना है। ध्रुव धनंजय, स्वर्णनगरी का रास्ता तय करने में समय नहीं गवाया, लेकिन यह जल्दबाजी किसी काम नहीं आई। विप्सु ने हमको चेतावनी भेजी, अगर देवों ने राक्षसी नागराज को रोकने की कोशिश की, दैत्यों ने बचाने के लिए महानगर आएंगे। फिर दैत्य देवों के यदि कारण निर्दोष माना मारे जाएंगे, इसके लिए देव जिम्मेदार होंगे। विप्सु हमको ब्लैकमेल कर रहा है। ब्लैकमेल, इसका क्या अर्थ होता है? अर्थ समझना छोड़िए, पहले महानगर को बचाने का तरीका सोचिए। नागराज को कैसे रोका जाए? नागराज को सिर्फ नागराज ही रोक सकता है। वो नागराज जो पाताल नगरी में जाकर खुद ही राक्षस बन चुका होगा, वह क्यों बचाएगा महानगर में दूसरे राक्षस नागराज को? अगर ऐसा है तो भी नागराज को पाताल नगरी से बाहर निकालना होगा और वह फिर से एक होकर अपने ऊपर काबू पा सके। नागराज अपने आप पाताल नगरी से बाहर नहीं आ सकता, उनको लाने के लिए पता नहीं जाएगा कौन? जो जाएगा वह खुद भी राक्षस बन जाएगा। मैं जाऊँगा धनंजय, मैं राक्षस भी नहीं बनूंगा। यह कैसे संभव है? संभव है, सिर्फ स्वर्णनगरी के विज्ञान को मेरी मदद करनी होगी। पाताल नगरी में नदी के तरफ वाले द्वार में पहरेदारी करने में बड़ा मजा है। कोई मछली या मगरमच्छ आए तो मारकर खा लो, दबा कर खा लो, भर लो पेट डबाडब। अभी तो खाने की बेहद कमी होने वाली है, क्योंकि शहर वाले, बाहर वाले कई मानव शरण लेने यहाँ आते ही होंगे। गलत, पाताल नगरी की आबादी बढ़ने वाली नहीं बल्कि घटने वाली है, क्योंकि अब पाताल नगरी नष्ट हो जाएगी और उसकी आबादी तो खुद पे खुद ही ख़त्म हो जाएगी। यह कौन है? यहाँ तक कैसे आ गया? यह तो नागराज के साथी। आश्चर्य से पाताल नगरी का जादू का असर नहीं हो रहा, क्यों? हमारे राक्षसी वार इस पर व्यर्थ हो रहे हैं। हथियार से वार करो, ये बहुत फुर्तीला है, वार बचा रहा है। सारी हड्डियाँ
चाहे जितना फुर्ती लाओ, हमारा एक हाथ पड़ेगा सारी हड्डियाँ टूट जाएंगी। सारी हड्डियाँ तोड़ने की जरूरत नहीं, सिर्फ एक नस दबाना काफ़ी है। तड़ाक, किसी को बेहोश करने के लिए कड़ाक। ये दोनों तो गए, लेकिन इस नगरी में नागराज को कहाँ ढूंढूं? वो रहा, पकड़ो उसको। उस तरफ मचाने देना, उधर उसका साथी कैद है। बड़े मूर्ख हैं ये, मेरी मुश्किल खुद ही हल कर दिया। अब उधर का रास्ता साफ है और ये काम मेरे सिग्नल फेयर करेंगे, क्योंकि अंधेरी पाताल नगरी वाले जाने वाले राक्षस तेज रोशनी के आदि नहीं होंगे। रास्ता साफ है, आगे का प्लान नागराज तक पहुंचने तक बनाऊंगा। खबर विश्व तक जहाँ पहुंची। गीदड़ों उल्लुओं, एक मानव को नहीं समझा संभाल पा रहे, थू है तुम्हारे राक्षस होने पर। न जाने क्यों उस पर राक्षसी वार बेअसर हो रहे हैं और हम मानवीय हथियारों के वार कर रहे हैं। अगर देवी हथियार होते तो शायद हमको काट सकते थे, लेकिन मानवीय हथियार कैसे काटें? उसके हथियारों को मैं बेकार करूंगा, फिर पता करते हैं उस पर राक्षस शक्तियों का असर क्यों नहीं हो रहा। ध्रुव नागराज तक पहुंच तो गया था। येरा नागराज अभी तक सही सलामत राक्षस नहीं बना, लेकिन उसको कई राक्षस घेर के खड़े हैं। नर्व गैस कैप्सूल का प्रयोग करता हूँ, लेकिन नागराज पर उसका असर नहीं होगा, लेकिन सारे नागराज राक्षस जरूर बेहोश हो जाएंगे। लेकिन नर्व गैस कैप्सूल निकालते ही ओहो, मेरी बेल्ट हवा में गुल रही है। ब्रेसलेट, शू रिंग तथा स्केट्स भी गायब हो रहे हैं और स्टार लाइन भी गायब। ये सारी चीज़ें अपने आप गायब नहीं हो रही, बल्कि इनको मैं गायब कर रहा हूँ। राक्षसों, पकड़ लो इनको। हाँ, बड़ा साची था तू। तू नागराज को आज़ाद करने आया था, लेकिन नागराज के भंगों को सिर्फ संगीवाल तोड़ सकता है और उसको तू हासिल नहीं कर सकता। कर सकता हूँ, तू इसको छोड़ेगा, मैं इसको पकड़ूंगा। तड़ाक। ये नागराज इसको एक बार मेरे हाथ से गिरा चुका है, तब से मैंने इसको अपने हाथों में चिपका लिया है। इसको कोई भी राक्षसी शक्ति नहीं काट सकता। तेरे मानवीय शस्त्र हैं और इसलिए तो मानवीय शस्त्र है नहीं, इसलिए तू संगीवाल पर ध्यान हटाओ। तो ये बता, तुझ पर राक्षस शक्तियों का असर क्यों नहीं हो रहा था? नदी में तैर रहे उस मंथन जल के कारण जो उस नगरी में भरा था, जिसमें राक्षस शक्तियों सोखने के गुण है। मेरे शरीर के ऊपर देव ऊर्जा की एक ऐसी परत चढ़ी है जिस पर उस पानी की परत चिपकी हुई है। ओह, वह परत राक्षसी ऊर्जा को सोख रही है। हाँ, और इसी जल कवच को पहनकर देवों की सेना अब पाताल नगरी में प्रवेश करने वाली है। ओह, बड़ा शैतानी दिमाग है इस मानव का, बांध दो इसको भी। ये और नागराज बंधक बनकर हमारी नगरी को बचाएंगे। ओफ, अगर हम बंधक बन गए तो सचमुच पूरी सेना बेबस हो जाएगी। नागराज को आज़ाद करना होगा, बहुत ज़रूरी है। अब एक बार आज़ाद हो गया तो पूरी राक्षस सेना से निपट लेगा, लेकिन नागराज को आज़ाद कैसे करूँ? आहा, किस्मत मेरे साथ है। अगली पल ध्रुव कलाबाजी से शरीर मछली की तरह राक्षसों की गिरफ्त से निकला। और अरे संगीवाल कट गया। ये ऐसा कौन सा हथियार आ गया जो उसको काट सके? कटर, ये हथियार है, ये हथियार मेरा, यह ब्रेसलेट है जो पहले वाले नागराज के साथ पाताल नगरी में जाकर था। किस्मत से मुझे यहीं मिल गया और संगीवाल से नागराज स्पर्श हो गया। नागराज आज़ाद हो गया। रक्षरा, नदी के द्वार पे देवों की सेना आ रही है। ओहो, हम देवों की मदद करेंगे लड़ाई जीतने में। नहीं नागराज, ये लड़ाई तो बहुत समय तक चलेगी। फिलहाल तो हमको महानगर पहुंचना है, जहाँ तुम्हारा दूसरा राक्षस रूप कह रहा है। ठीक है, बताओ किधर? पाताल नगरी के रास्ते से थे। उधर से अब बाहर जाना संभव नहीं है, क्योंकि वह जगह देवों और दैत्यों की लड़ाई का मैदान बन चुकी होगी। जो हमको इधर से जाना होगा जिधर से तुम नीचे गिरे थे। ठीक है, तो मेरी पीठ पे चढ़ जाओ, हम पाताल नगरी पे चढ़कर पहुंचेंगे, बाहर निकलेंगे। वो सही समय पर निकला है, वरना अब मेरा सम्मोहन भी टूट रहा था जो राक्षसी शक्ति का प्रतिरोध कर रहा था। हो, महानगर में फिर से बारिश हो रही है। जरूर विषमले की बारिश होगी, यानी दूसरा नगराज संभल चुका है। विषमले की वर्षा, दूसरा नगराज विष के बादल बनाकर महानगर बरसा रहा है। अब समय व्यर्थ नहीं करना चाहिए। आओ नागराज, हमें महानगर को बचाना है। कोई नहीं बचेगा जो यहाँ पर रहेगा, नहीं बचेगा। बचने की जगह पाताल नगरी में धरती बने छेद में कूद जाओ। तुम्हारा एक रास्ता पाताल नगरी तक जाएगा और सुरक्षित रखेगा। पाताल नगरी तो अवसरों के लिए सुरक्षित नहीं है, मानवों के लिए तो महानगर को मैं सुरक्षित कर दूंगा, तुमको अपने अंदर मिलाकर। ओहो, तो तू मुझे रोकने आया है? लेकिन मैंने विषमले की ये बारिश दोबारा शुरू की है, इसको रोकने की शक्ति तेरे पास नहीं है। मेरे एक सर्प आवरण का निर्माण करेंगे जो महानगर वासियों को बादल खत्म करके घातक वर्षा से बचाए रखेगा। और तू कमजोर, ऐसा करने से शरीर तेरे सर्प भारी मात्रा में निकलेंगे और तू कमजोर होकर मेरे हाथों से पिटने लगेगा। ओह, मुझे सांस छोड़ना रोकना होगा, लेकिन विषमले की बारिश रुकेगी कैसे? मैं इसको रोकूंगा। शीतनाग कुमार का फन निकलती अम्ल वर्षा की बूंदें ठोस बर्फ में बदलने लगी और हवा के झोंके से समुद्र की तरफ बढ़ा ले गया। अब महानगर सुरक्षित है, लेकिन अब तुम सुरक्षित नहीं हो राक्षसी नागराज। सोडांगी के सामने बढ़ चढ़ गए बोलो, शीतनाग कुमार, पिरामिडों की रहस्यमय शक्तियाँ मेरे साथ हैं जो तेरी शक्तियों का मुकाबला करेंगी। शीतनाग कुमार का जब फन खुलता है तो किसी के बार सूख लेता है, यही तो मैं चाहती हूँ। शौक में ही पिरामिड करूँगा, सुई चुभे गुब्बारे की तरफ फट जा। सोडांगी और शीतनाग कुमार के पास दोनों नागराजों का भयंकर युद्ध रहा था। तुझे मारकर तेरी सारी शक्तियाँ हासिल कर लूँगा बड़ाम, लेकिन मुझे सिर्फ अपनी खोई शक्तियाँ ही नहीं, बल्कि अपना खोया हुआ आधा शरीर भी चाहिए जो फिलहाल तुम्हारे पास है। नागराजों का युद्ध तेज होता जा रहा था और साथ ही देवों दैत्यों का युद्ध भी। ध्रुव ने हमको गजब का तरीका बताया। धनंजय, राक्षसी शक्तियाँ मंत्रिजल के कवच के कारण हम पर असर नहीं कर रही। हाँ, लेकिन ध्यान न रहे एक भी राक्षस जान न जाए, क्योंकि ये वास्तव में वे मानव है जो पाताल नगरी का राक्षस बन गए थे। हम इनको फिर से मानव बना देंगे, इनको सिर्फ बंदी बनाओ। ओह, देवों के पता हमले ने मुझको पूरी तरह मात दे दी है, लेकिन अभी मेरे पास एक मर है जो पूरी देव सेना को नष्ट कर सकता है। नागराज, मुझे उसको महानगर से वापस लाना होगा, जल्दी जल्दी। विप्सु कहीं नज़र नहीं आ रहा, जाएगा कहीं? यहीं कहीं छिपा हुआ खाएगा, देर सवेर मिल जाएगा। बाहर जाने के सारे रास्ते बंद हैं। विप्सु यहाँ पर है। दोनों नागराजों का युद्ध भयंकर हो रहा था।
कहीं तुमने नागराज को यहाँ लाकर भूल तो नहीं की? अगर राक्षसी नागराज जीत गया तो फिर दुनिया खत्म हो जाएगी। नागराज को मैं चाहिए, लेकिन यहाँ पर ऐसी कौन सी चीज़ है जो राक्षसी ऊर्जा से लड़ सके? यस, एक चीज़ है। कहाँ जा रहे ध्रुव? क्या आया था क्या तुमको? जल्दी। हाँ, धनंजय का स्वर्ण 5, लेकिन इसे नाव के पैरे से कैसे निकालूं? स्टार ब्लेड को ये फुर्ती से पकड़ रहे हैं। इनसे तो इनके लिए सांप ही लड़ पाएंगे, पर आएंगे कैसे? याद आया, महानगर के चप्पे चप्पे पर नागराज के जासूस सर्प हैं। नागराज अपनी मानसिक शक्तियों द्वारा संकेत संपर्क करता है। मुझे भी कुछ ऐसी करनी होगी। हे भगवान, मेरी कोशिश सफल करना। ध्रुव की प्रार्थना का प्रयास होगा। जल्दी आया जासूस सर्प के साथ। वो सर्प सेना आ गई। बुलाने के कारण भी समझ गई दूसरे नागराज के राक्षसी सर्पों को खदेड़ रहे हैं। अब मुझे नागराज की मदद करनी होगी। स्वर्ण 5 से राक्षसी गुलाम बनाकर उसको काबू में करना होगा। लेकिन अब काम आसान नहीं था, क्योंकि राक्षसी शक्तियाँ दुगनी हो गई थी। अब मैं आ गया हूँ। अब दबोच लो इस नागराज को और एक हो जा, फिर हम दोनों देव सेना को परास्त करने चलेंगे। ओह, अब मेरी आधी शक्ति तो विप्सु को राक्षसी ऊर्जा में लड़ने में जा रही है, और ये नागराज मुझ पर भारी पड़ता जा रहा है। हम दोनों के शरीर एक हो रहे हैं और राक्षसी शक्तियाँ मुझ पर हावी हो रही हैं। तभी बस अब असुरी शक्तियाँ भी स्वर्ण 5 की गुलाम है। ये तुम पर हावी नहीं हो पाएंगी नागराज। अब तुम राक्षसी नागराज को अपने अंदर खींचने का प्रयत्न करो। नहीं, ऐसा नहीं होगा। असुर पाश राक्षसी नागराज को अलग अंदर खींच लेगा। ओहो, इसकी शक्ति मुझसे कई गुना ज़्यादा है। दोनों नागराज को अलग करने में सफल हो जाएगा। ऐसा नहीं होगा, मैं तुम्हारे साथ हूँ। धनंजय, तुम आ गए। हाँ ध्रुव, पाताल नगरी को नष्ट करने के बाद मैं यहाँ गया। किस्मत से विप्सु भी यहीं मिल गया था। अब नागराज बचेगा और विप्सु नष्ट होगा। हमारा प्रयास दोनों नागराजों को एक करना है, और इसमें हम विफल हो रहे हैं। ऐसे तो दोनों नागराज अलग अलग ही रहेंगे। फिर क्या कर ध्रुव? स्वर्ण 5 को ढीला छोड़ दो। स्वर्ण 5 ढीला छोड़ती सारा खिंचाव एक दिशा में केंद्रित हो गया। इस जोरदार झटके से नागराज के दोनों शरीर एक हो गए, और इस झटके से संभल पाने से पहले ही विप्सु को स्वर्ण 5 की कैद में था। नागराज को राक्षसी शक्ति से आज़ाद करो विप्सु, उसकी आवश्यकता नहीं है। धनंजय, राक्षसी शक्ति वाला नागराज मेरे अंदर समा चुका है। सम्मोहन द्वारा स्वयं को दिया हुआ मेरा आदेश शक्तियों को काबू में रखेगा, और जब तक कि वे खुद पूरी तरह से नष्ट नहीं हो जाती। और विप्सु को हम काबू में रखेंगे उसके भाई राक्षस चंडकाल के साथ साथ। समाप्त। तो दोस्तों, ये कॉमिक यहीं समाप्त होती है। आगे हम किसी और कॉमिक में मिलेंगे। आपको वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और कॉमिक माई लाइफ चैनल को आगे देखते एंजॉय करते रहिए। ओके, धन्यवाद।